फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत के मुद्दे पर सियासत सरगर्म हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता बहाल करने की मांग की, तो पीडीपी और कांग्रेस ने भी सुर में सुर मिला दिया। लेकिन बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। क्या है पूरा मामला, किसने इस मुद्दे पर क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से संवेदनशील रहे हैं और इन्हीं रिश्तों को लेकर अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता बहाल करने की पुरजोर मांग की। उनका कहना है कि बातचीत से ही सभी समस्याओं का हल निकल सकता है। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि बोली से हल निकलता है, गोली से नहीं। जब तक बातचीत नहीं होगी समस्याएं बनी रहेंगी। ये जो आपने वकालत की है, आज दोबारा आपने वकालत नहीं की, मैंने हकीकत बयान की। आप बड़े कश्मीरी पंडित हो, आप यार पार्टी आप जिस थे, अब कश्मीरी है, कौन फेस कर रहा है? कश्मीरी हमारे 4,000 4,500 वर्कर मारे गए इस दौरान मिलिटेंसी में। किन ने मारे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के मारे गए, मिनिस्टर मारे गए, माइनों में उड़ाए गए, उनको MLA मारे गए, MLC मारे गए। ये किसने किया? पाकिस्तान ने मारा। उधर से साजिश हो रही थी। बातचीत जब तक आप नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, पीडीपी और कांग्रेस ने भी इस मांग का समर्थन किया। पीडीपी नेता वहीद पर्रा और जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि युद्ध या टकराव से कुछ नहीं मिलेगा, एकमात्र हल संवाद है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर एक हल निकालना चाहिए, क्योंकि ये केवल दो देशों का नहीं बल्कि लोगों का मसला है। गवर्नमेंट मतलब उनकी अपनी नजर है, वो क्या मांगना चाहते हैं, बट एनसीए वन डे दे आर एडवोकेटिंग वायलेंस एंड दे आर एडवोकेटिंग टॉक्स। हम लोग क्योंकि जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमारे घर से दो मुल्कों के बीच जब हॉस्टिलिटी रहती है उसका असर हमारे बॉर्डर्स पे पड़ता है। लोग परेशान होते हैं, शेलिंग में लोग जख्मी होते हैं, वायलेंस बढ़ता है। वी वांट पीस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्रिएट एवेन्यूज एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर एनेबलिंग पीस इन जम्मू एंड कश्मीर। अब उसमें टॉक स्पीक की जरूरत होगी, बातचीत की जरूरत होगी, जहाँ आप बाकी मुल्कों से करते। दो ही तरीकों से मसले हल होते हैं, या जंग से या बातचीत से। लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, 2 हो, जो भी जितनी भी छोटी बड़ी जंगें हुई हैं, बिल आखिर उस मसले का समाधान जो है वो बातचीत से निकलता है। इसको कोई पॉलिटिसाइज करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल बात और हिस्टोरिकली बैक्ड बात जो है वो बातचीत का ही जरिया है। लेकिन बीजेपी इस मांग से पूरी तरह सहमत है। बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने कहा कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को पहले आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना होगा। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। ये मोदी सरकार से बनने से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसको समर्थन था, तब से ये भारत का कंसिडर्ड स्टैंड है। जब तक पाकिस्तान इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिसे कंट्रोल करके बैठा है वो वापस नहीं करेगा, जब तक ये पाकिस्तान अपनी सरजमीन से जम्मू कश्मीर और शेष भारत में आतंकवाद का प्रोत्साहन बंद न करेगा, तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत की कोई बात बनती नहीं है। मैंने कहा जम्मू कश्मीर बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहा है और जिस तरीके से भारत सरकार डील कर रही है, चाहे वो आतंकवाद है, चाहे जम्मू कश्मीर में विकास है, या बाकी जितने भी विषय हैं, और मुझे लगता है कि एक नया जम्मू कश्मीर की कल्पना, जो नया जम्मू कश्मीर का जो स्वरूप है यहाँ पे लेने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कृपा करके, कांग्रेस कृपा करके, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कृपा करके झूठ, फरेब, धोखा और घोंसले की राजनीति ना करें। पाकिस्तान के साथ बातचीत के मुद्दे पर उलझे नेताओं को विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात याद दिलाना जरूरी है, जिन्होंने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जिस दिन पीओके को खाली कर देगा, कश्मीर समस्या का हल खुद ब खुद हो जाएगा। ब्यूरो